साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबील्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए प्रोग्राम शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ की फजीलत शामिल कर लेते हैं। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सुबहान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम है साहिब मज़ार। प्यारे बच्चों, एक बार फिर हाजिर हुए हैं हम अल्लाह पाक के नेक बंदों की मज़ार शरीफ की ज़ियारत करवाने के लिए और साहिब मज़ार की ज़िंदगी के बारे में कुछ मालूमात आपसे शेयर करने के लिए। इसके अलावा और भी दीनी मालूमात आप सीखेंगे हमारे इसी प्रोग्राम के जरिए। तो कहीं जाइएगा नहीं, रहिएगा हमारे साथ प्रोग्राम के आखिर तक। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने दोस्त की जानिब, जिनके साथ मिलकर प्लानिंग होगी कि आज हम किस मज़ार शरीफ पर जाएंगे। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो ज़ैर भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, हसन भाई नहीं आए? हसन भाई ने बोला था कि मैं मज़ार से ही ज्वाइन कर लूँगा। अच्छा ये बताइए, आज किस बुजुर्ग के मज़ार की ज़ियारत के लिए लेके चलना है? आज हमने जिन बुजुर्ग के मज़ार पर चलने की नियत की है वो बुजुर्ग बहुत अच्छे हाफिज कुरान, बेहतरीन आलिम दीन हैं। दुनिया के तकरीबन 60 से ज्यादा मुल्कों में इस्लाम का पैगाम पहुंचाकर कमोबेश 1.5 लाख काफिरों को मुसलमान बनाने वाले बुजुर्ग हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा उज़ैर भाई ये बताइए, ये मज़ार शरीफ किस लोकेशन पर है? जी ये मज़ार शरीफ क्लिफ्टन में वाक़ हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के सहन में है। माशाअल्लाह, क्या बात है। चले भाई, ले चले हमें। अरे नहीं नहीं, मैं कैसे लेकर जाऊंगा आपको, मुझे तो खुद नहीं पता रास्ता। एक काम करता हूँ, मैं अपनी टीम को बोल देता हूँ, वो ड्राइवर और गाड़ी अरेंज कर देंगे। ड्राइवर को तो रास्ता मालूम होगा। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। अल्हम्दुलिल्लाह। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखें हसन भाई आ गए हमारे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी टीम के साथ मिल चुका और इंशाल्लाह आज हम किस मज़ार पर जा रहे हैं? आज हम अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह के मज़ार के सहन में एक मज़ार है जिनका नाम है हज़रत अहमद शाह नूरानी सिद्दीक़ रहमतुल्लाह तआला अलैह। तो प्यारे बच्चों के मदनी चैनल के नाज़रीन, जैसे कि हमारे उज़ैर भाई ने बताया कि आज हम जिस मज़ार शरीफ पर जा रहे हैं वो मज़ार हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह के मज़ार शरीफ के सहन की तरफ है, जिनका नाम है हज़रत मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीक़ रहमतुल्लाह तआला अलैह। तो चलते हैं अब हम अपनी टीम के साथ मज़ार शरीफ की तरफ। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। जैसा कि प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन हमने बताया था कि आज हम अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह के मज़ार शरीफ के सहन की तरफ एक मज़ार है जिनका नाम हज़रत मौलाना अहमद शाह नूरानी सिद्दीक़ रहमतुल्लाह अलैह है। अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ पहुँच चुके हैं, तो इंशाअल्लाह अंदर जाकर आपको मनाज़िर भी दिखाएंगे। अच्छा, साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। अस्सलामु अलैकुम या सय्यदी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें मज़ार शरीफ से तकरीबन 4 हाथ यानी 2 गज़ के फासले से खड़ा होना है और फिर बिल्कुल नॉर्मल आवाज़ में इसी तरह सलाम पेश करना है, अस्सलामु अलैका या सय्यदी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर प्यारे बच्चों हमने दुरूद पाक पढ़ना है, फिर सूरतुल फातिहा, सूरतुल इखलास और आयतुल कुर्सी पढ़नी है। फिर प्यारे बच्चों हमने दोबारा दुरूद पाक पढ़ना है और अल्लाह पाक से इस्तिग़फ़ार दुआ मांगनी है कि ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, जो मैंने कुरान पाक की तिलावत की उसका सवाब मेरी तरफ से साहिब मज़ार तक पहुंचा दे। फिर प्यारे बच्चों आपके दिल में जो भी अच्छी अच्छी दुआएं हो वो आप अल्लाह पाक से मांगे और स्पेशली अपने अम्मी अब्बू के लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि किताबों में लिखा है कि वलीउल्लाह के मज़ार शरीफ के पास दुआ कबूल होती है। चलिए फातिहा ख़वानी करते हैं। साहिब मज़ार की बारगाह में आज
हाजिरी देने को है बच्चे हम तैयार साहिब मज़ार की। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, जब मज़ार शरीफ से वापस जा रहे हों तो इस तरह वापस जाएं कि साहिब मज़ार को पीट ना हो। चलें। चल, ध्यान रखिएगा कि साहिब मज़ार को पीट भी ना हो, और यहाँ पर ही मज़ार शरीफ है तो ध्यान से जाइएगा कि आपका पाँव टच ना हो जाए। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाजिरी देने को है बच्चे हम तैयार साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाजिरी देने को है बच्चे हम तैयार साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाजिरी देने को है बच्चे हम तैयार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनस अत्तारी है। मोहम्मद नईम। गुलाम मुस्तफ़ा। मेरा नाम सैयद मोहम्मद उज़ैर हुसैन अत्तारी है। मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आया हूँ। आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल इजाज़त है। जी इजाज़त है। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि दाता अलीगंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक कौन से इस्लामी महीने में मनाया जाता है? माह सफ़र में। माह सफ़र मुबारक में। दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का उस मुबारक माह सफ़र में मनाया जाता है। आपने जवाब दिया माह सफ़र में मनाया जाता है और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह का उर्स मुबारक कौन से इस्लामी महीने में मनाया जाता है? माह सफ़र मुबारक। माह सफ़र में। माह सफ़र। आपने जवाब दिया माह सफ़र और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह का उर्स मुबारक कौन से इस्लामी महीने में मनाया जाता है? माह सफ़र में। माह सफ़र में। आपने जवाब दिया माह सफ़र में और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप मज़ार शरीफ पर हाज़िरी देने के लिए कब कब आते हैं? कुछ बताना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? जब मुनासिब वक्त होता है तो हाज़िरी के लिए हाजिर हो जाते हैं। जब भी टाइम मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह हाज़िरी होती है, और शाह साहब की हाज़िरी पर लाज़मी जाया करते हैं। जब भी टाइम होता है तब। मज़ार शरीफ पे तो माशाल्लाह जब भी टाइम मिलता है हम लोग चले जाते हैं। फातिह ख़वानी दुआ वगैरह हम लोग पढ़ते हैं। माशाल्लाह। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि मज़ार शरीफ पर हाज़िरी देने के लिए आप कब कब आते हैं? हमारे नाज़रीन को बताना चाहेंगे? जब वक्त मिलता है, जब आते हैं। जब हमारे को टाइम मिलता है तो वहाँ हाज़िरी देते हैं। जी हम अल्हम्दुलिल्लाह हम मज़ारत पे जाते रहते हैं उर्स वगैरह के सिलसिले में, और जब रास्ते में भी कहीं मज़ार आ जाए तो हम ज़रूर हाज़िरी देते हैं, फ्यूज़ व बरकत हासिल करते हैं, वहाँ से दुआ करते हैं साहिब मज़ार के वसीले से। कभी जुमेरात को, कभी हफ्ते वाले दिन, कभी इतवार वाले, ज़्यादातर इतवार वाले दिन मज़ारात पे सलामी वगैरह देने के लिए। कभी आलम शाह हो गया, कभी अब्दुल्ला शाह गाजी हो गया, कभी नूरी शाह हो गया। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि साहिब मज़ार के बारे में सबसे पहले आपने किससे सुना? हमारे पीर मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत की ज़बान से सुना है। मैंने अपने पीर मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहू आलिया से सुना। साहिब मज़ार के बारे में एक तो मैंने इन्हें मतलब सामने भी देखा है माशाल्लाह। वो बयान के लिए आए थे तो वहाँ भी उनको मैंने सामने था। माशाल्लाह बहुत का बयान सुना, बहुत मज़ा आया बहुत। तो साहिब मज़ार एक तो हस्ती भी माशाल्लाह बहुत बड़ी है, हमारे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के खून से, ख़ानदान से, तो हम तो कुछ भी नहीं है उनके आगे। तो वो माशाल्लाह बहुत बड़ी हस्ती हैं, तो उनको सामने रेल भी हम लोगों ने देखा है। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के साथ किन दो खुलफाए राशिदीन रदियल्लाहु तआला अन्हुमा के मज़ारात हैं? अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु। सैयदना हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु। दो खुलफाए राशिदीन में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक। आपने जवाब दिया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु अन्हु, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के साथ किन दो खुलफाए राशिदीन रदियल्लाहु तआला अन्हुमा के मज़ारात हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक। आपने जवाब दिया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के साथ किन दो खुलफाए राशिदीन रदियल्लाहु तआला अन्हुमा के मज़ारात हैं?
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے جواب دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دعوت اسلامی ہماری جان ہے. دعوت اسلامی کے بارے میں تو بہت کچھ ہے ماشاءاللہ. انہوں نے جو کچھ سکھایا ہے, سب سے بہترین چیز جو معاشرے کے اندر سب سے پہلا اور بہترین زبردست کام ہے, جو اخلاقیات کو, بد اخلاقوں کو اخلاق سکھا دیا, بے نمازیوں کو نمازی کر دیا. جو یہ کام انہوں نے کیا, دعوت اسلام نے کیا کہ دنیا بھر میں جو دھوم مچائی ہے, جو بے نمازی تھے دنیا بھر میں, اسلام کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ ہی نہ تھا. الحمدللہ دعوت اسلامی نے جو کچھ کیا ہے, جو اب یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, ایک کھلی کتاب کی طرح ہے ماشاءاللہ. سب سے بہترین کام جو انہوں نے اخلاقیات کے متعلق کیا ہے. جو بد اخلاق تھے, جو اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کیا کرتے تھے, بہن بھائی سے بدتمیزی کیا کرتے تھے, اپنے محلے میں بدتمیز کہلایا کرتے تھے, ان دعوت اسلامی والوں کی برکت سے الحمدللہ آج گلی گلی میں اخلاق, ادب, احترام پایا جاتا ہے. دعوت اسلامی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دعوت اسلامی بہت مطلب تبلیغ عالمگیر تحریک ہے, اور میں کہتا ہوں کہ اس تحریک سے کافی مسلمان وہ جو نماز کی طرف نہیں تھے وہ نماز کی طرف آئے. تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے, میں کہتا ہوں بہت بڑا کام, بہت بڑا. ماشاءاللہ آگے بھی انشاءاللہ دعوت اسلامی اسی طرح آگے بڑھتی رہی. دعوت اسلامی کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دعوت اسلامی جیسی کوئی تحریک اس نہیں ملتی آج کل, اور دعوت اسلامی نے ہی ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے. دعوت اسلامی کے بارے میں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ویسے تو تحریکیں بہت ساری ہیں, لیکن دعوت اسلامی وہ غیر سیاسی تحریک ہے جو ہمارے مدنی منوں کو عالم کورس کرواتی ہے. اس کے علاوہ گونگے بہروں وغیرہ کو بھی تعلیم دیتی ہے, اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی آج بہت اوپر چلی گئی ہے, اور ہماری بھی یہی رائے ہے کہ ہم بھی بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں گے انشاءاللہ, اور ہمارے سے جتنا بھی ہو سکا تو ہم بھی ہمارے گھر میں جتنے بھی افراد ہم ان کو عالم کورس کروانے کی کوشش کریں گے, کیونکہ آج کل دعوت اسلامی بہت ہی بچوں کو آگے تک چلی گئی ہے. دعوت اسلامی ٹیکنالوجی میں بھی آگے تک چلی گئی ہے, اور ہمارے بچے بہت ہی نیک کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دعوت اسلامی ہماری پیاری مدنی تحریک ہے, اور ہم بچپن سے ہی مدنی چینل دیکھتے ہیں, اور اس تحریک سے کچھ نہ کچھ وابستہ ہوتے ہیں, اجتماعات میں جاتے رہتے ہیں. اللہ نے اسی تحریک سے ہمیں نمازیں سیکھنے کو ملی, قرآن پاک بھی ہم نے یہیں سے پڑھا. اللہ اس تحریک کو شاد و آباد رکھے. دعوت اسلامی ماشاءاللہ اچھا کام کر رہی ہے, دنیا بھر میں کام کر رہی ہے, اور ہمیں دعوت اسلامی سے سارا کچھ سیکھنے کا ملا ہے. نماز کا, فرائض کا, نماز کے مسائل بھی ہمیں نہیں پتہ تو وہ بھی دعوت اسلامی سے سارے مسائل پتہ چلے, اور کیسے کمایا جاتا ہے, حلال حرام کی تمیز بھی دعوت اسلامی نے ہمیں بتائی, اور برے کاموں سے بھی بچنے کی ہمیں بچانے کی سمجھایا کہ یہ برے کام ہیں, ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور اچھے کام کرنے چاہیے, اور ہمارے پر بھی بہت احسانات ہیں. میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ صاحب مزار کے بارے میں سب سے پہلے آپ نے کس سے سنا؟ امیر سنت سے سنا تھا. امیر سنت کے ذریعے سے ہم نے سنا. امیر اہل سنت سے. صاحب مزار کے بارے میں سب سے پہلے ہم نے علماء اہل سنت سے اور قبلہ امیر اہل سنت سے سنا. امیر اہل سنت. ماشاء اللہ سے آپ نے سارے سوالات کے جوابات بالکل درست دیے ہیں. صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہے بچے ہم تیار. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ کا نام ہے مزار پر حاضری. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, جب ہمیں اللہ پاک کے نیک بندوں کے مزار شریف پر حاضری کا موقع ملے تو بالکل ادب کے ساتھ حاضری دیجیے. اور صاحب مزار کی بارگاہ میں حاضری دینے کے کیا کیا مینرز ہیں, چلیں میں بتاتا ہوں. پیارے بچوں, جب بھی آپ اللہ پاک کے نیک بندوں کی مزار شریف پر حاضری دینے کے لیے جائیں تو صاحب مزار کے قدموں کی طرف سے آپ مزار پر حاضر ہوں, اور اپنا چہرہ صاحب مزار کے چہرے کی طرف کر لیں. اور ہاں پیارے بچوں, مزار شریف سے 4 ہاتھ یعنی 2 گز کے فاصلے پر کھڑے ہو جائیں, اور پھر نارمل آواز میں اس طرح سلام پیش کریں, السلام علیکم یا سیدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ نے درود پاک پڑھنا ہے, پھر سورہ فاتحہ, اور پھر سورہ اخلاص اور آیت الکرسی پڑھنی ہے, اور پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے, اور پھر اللہ پاک سے اس طرح دعا کرنی ہے, اے اللہ پاک جو میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی اس کا ثواب میری طرف سے صاحب مزار کو پہنچا دے. پھر پیارے بچوں, آپ کے دل میں جو اچھی اچھی دعائیں ہوں اللہ پاک سے مانگیں, اسپیشلی اپنے امی ابو کے لیے دعا کیجیے. اور کتابوں میں لکھا ہے اللہ پاک کے ولیوں کے مزار شریف کے پاس دعائیں قبول ہوتی ہیں, چاہے تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی, یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, تو سرکار کا عالم کیا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو پیارے بچوں, بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے صاحب مزار کی شان. صاحب مزار کی بارگاہ میں آج
हाजिरी देने को है बच्चे हम तैयार। आए प्यारे बच्चों, सेगमेंट शुरू करते हैं जिसका नाम है साहिबे मज़ार की शान। आज हम अल्लाह पाक के जिन नेक वली के दरबार में हाजिर हुए हैं उनको दुनिया शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह तआला अलैह के नाम से जानती है। आप रहमतुल्लाह अलैह साहिबे इल्म होने के साथ साथ अहले इल्म से बहुत मोहब्बत करने वाले बुजुर्ग थे। कुरान पाक को बहुत खूबसूरत पढ़ा करते थे। आप रहमतुल्लाह तआला अलैह का इखलाक बहुत अच्छा था। आम लोगों के साथ भी अच्छे अंदाज से मुलाकात करना, दोस्तों चाहने वालों के लिए तोहफे वगैरह भिजवाना आपकी आदत में शामिल था। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए अब हम बढ़ते हैं साहिब मज़ार की सीरत की तरफ और हासिल करते हैं उनकी जिंदगी के बारे में कुछ मालूमात। साहिब मज़ार कायदे अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह तआला अलैह की विलादत 31 मार्च 1926 के मुताबिक 17 रमजान हिंद में हुई। आप रहमतुल्लाह तआला अलैह ने 8 साल की उम्र में कुरान पाक तजवीद के साथ हिफ्ज किया। आप रहमतुल्लाह तआला अलैह का सिलसिला नसब इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मिलता है। इसी वजह से आपको सिद्दीक़ कहा जाता है। आप रहमतुल्लाह तआला अलैह ने दुनियावी तालीम में MA की डिग्री हासिल की और जब आप रहमतुल्लाह तआला अलैह की दीनी तालीम मुकम्मल हो गई तो आपकी दस्तार फजीलत के मौके पर आपके वालिद माजिद हजरत अल्लामा शाह अब्दुल अलीम सिद्दीकी और अल्लामा सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी और मुफ्ती आज़म हिंद हजरत अल्लामा मोहम्मद मुस्तफ़ा रज़ा खान रहमतुल्लाह तआला अलैह मौजूद थे। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आप रहमतुल्लाह तआला अलैह को अपने वालिद माजिद के अलावा कुतुब मदीना शेख ज़ियाउद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह और हजरत गुलाम जिलानी भी रहमतुल्लाह तआला अलैह से खिलाफतें हासिल थी और डॉक्टर फजलुर रहमान अंसारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने आपके सर पर दस्तार यानी इमामा बांधकर आपको आपके वालिद का जानशीन मुकर्रर किया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीक पाकिस्तान में भी अपना भरपूर अमली किरदार अदा किया और पाकिस्तान बनने के बाद 1948 में हिंद से पाकिस्तान तशरीफ लिया है। आप रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी का एक अहम इस्लामी कारनामा ये था, आपने 1973 में आईन पाकिस्तान बनाने में भरपूर हिस्सा लिया और आइन में मुसलमान की तारीफ शामिल करने का मशवरा भी आप ही ने दिया और आप रहमतुल्लाह अलैह की कोशिशों से 7 सितंबर 1974 में कादियानियों को काफिर डिक्लेयर किया गया और हर साल 7 सितंबर को मदनी चैनल पर खत्म नबूवत के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन भी चलाई जाती है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीबन 60 से ज्यादा मुल्कों का दौरा किया और हाँ, इस्लाम का पैगाम पहुंचाते रहे। आप रहमतुल्लाह अलैह को अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, अफ्रीकी समेत कई जबानों पे भी महारत हासिल थी और आप रहमतुल्लाह अलैह इन जबानों की वजह से बड़ी आसानी से इन लोगों तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाते रहे। मौलाना शाह इमाम अहमद नूरानी रहमतुल्लाह तआला अलैह का इंतकाल 11 दिसंबर 2003 को इस्लामाबाद में हुआ। आप रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाजा जुमे के दिन कराची में निश्तर पाक में अदा की गई। आप रहमतुल्लाह अलैह का मजार हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मजार की सीढ़ियों के बराबर में वाक़ है। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक से दुआ करते हैं अल्लाह पाक साहिबे मजार के सदके मदनी चैनल और स्पेशली किड्स मदनी चैनल को हर आने वाले दिन में तरक्की अता फरमाए, आमीन। साहिबे मजार की बारगाह में आज हाजिरी देने को है बच्चे हम तैयार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरहम। मोहम्मद हामिद रजा। मोहम्मद आयान। मेरा नाम उबैद रजा है। मेरा नाम सैयद मोहम्मद उज़र सनातारी है। मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आया हूँ। आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी हाँ। जी बिल्कुल। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि साहिब मज़ार का सिलसिला नसब किस सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जा मिलता है? इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जा मिलता है। इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सुभान अल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। साहिब मज़ार रहमतुल्लाह तआला अलैह का सिलसिला नसब किस सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जा मिलता है? इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से। इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। सुभान अल्लाह, आपने जवाब दिया इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। साहिब मज़ार रहमतुल्लाह तआला अलैह का सिलसिला नसब किस सहाबी रज़ियल्लाहु तआला से जा मिलता है? मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से। इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मिलता है। इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मिलता है। आपने जवाब दिया इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जा मिलता है और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है।
सुभान अल्लाह। साहिब मज़ार का सिलसिला नसब किस सहाबी रदी अल्लाह अन्हु से जा मिलता है? इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। सुभान अल्लाह, आपने जवाब दिया इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। साहिब मज़ार ने किस उम्र में हिफ्ज़ कुरान पाक मुकम्मल किया? 8 साल की उम्र में। 8 साल की उम्र में। 8 साल की उम्र में। आपने जवाब दिया 8 साल की उम्र में और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। मेरा आपसे अगला सवाल है कि साहिब मज़ार ने किस उम्र में हिफ्ज़ कुरान पाक मुकम्मल किया? 8 साल की उम्र में, तकरीबन 8 साल। 8 साल। माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। साहिब मज़ार ने किस उम्र में हिफ्ज़ कुरान पाक मुकम्मल किया? साहिब मज़ार ने 8 साल की उम्र में हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया, तकरीबन 8 साल। सुभान अल्लाह, आपने जवाब दिया तकरीबन 8 साल। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। साहिब मज़ार रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने किस उम्र में हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया? तकरीबन 8 साल की उम्र में। 8 साल। 8 साल की उम्र में। आपने जवाब दिया 8 साल की उम्र में और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। साहिब मज़ार ने किस उम्र में हिफ्ज़ कुरान पाक मुकम्मल किया? 8 साल। 8 साल। 8 साल। सुभान अल्लाह, आपने जवाब दिया 8 साल। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। साहिब मज़ार ने पाकिस्तान की असेंबली में 7 सितंबर 1974 में कौन सा खास काम करवाया? कादियानियों को गैर मुस्लिम डिक्लेयर करने का बिल पास करवाया। कादियानियों को गैर मुस्लिम डिक्लेयर करवाने का बिल पास करवाया। साहिब मज़ार की नमाज जनाजा कहाँ अदा की गई? नश्तर पार्क में। नश्ता पार्क में। नश्तर पार्क कराची। आपने जवाब दिया नश्तर पार्क कराची में और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। साहिब मज़ार रहमतुल्लाहि तआला अलैह की नमाज जनाजा कहाँ अदा की गई? नश्तर पार्क कराची में। नश्तर पार्क कराची में। नश्तर पार्क कराची में। आपने जवाब दिया नश्तर पार्क कराची में और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। मेरा आपसे अगला सवाल है कि साहिब मज़ार की नमाज जनाजा कहाँ अदा की गई? नश्तर पार्क कराची में। नश्तर पार्क कराची में। माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। साहिब मज़ार की नमाज जनाजा कहाँ अदा की गई? नश्तर पार्क कराची। नश्तर पार्क कराची में। आपने जवाब दिया नश्तर पार्क कराची में और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। साहिब मज़ार की नमाज जनाजा कहाँ अदा की गई? नश्तर पार्क कराची। नश्तर पार्क कराची में। नश्तर पार्क कराची। आपने जवाब दिया नश्तर पार्क कराची और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। साहिब मज़ार के हाथ पर कितने लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हुए हैं? तकरीबन 1.5 लाख। तकरीबन 1.5 लाख। माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि साहिब मज़ार के हाथ पर कितने लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हुए? तकरीबन 1.5 लाख। तकरीबन 1.5 लाख। आपने जवाब दिया तकरीबन 1.5 लाख और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। साहिब मज़ार के हाथ पर कितने लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हुए? तकरीबन 1.5 लाख। तकरीबन 1.5 लाख। आपने जवाब दिया तकरीबन 1.5 लाख और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि साहिब मज़ार के हाथ पर कितने लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हुए? तकरीबन 1.5 लाख। तकरीबन 1.5 लाख। सुभान अल्लाह। आपने जवाब दिया तकरीबन 1.5 लाख। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है अच्छे काम। प्यारे बच्चों, आज हम अपने इस सेगमेंट में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत के बारे में सुनेंगे। प्यारे बच्चों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों में से एक सुन्नत मुआफ करना भी है। प्यारे बच्चों, लाइफ में ऐसे बहुत से दिन आते हैं जिन दिनों में हमारा किसी से झगड़ा हो जाता है या कोई हमें फजूल में परेशान कर रहा होता है। तो ऐसे मौके पर हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस प्यारी सुन्नत पर अमल करना चाहिए। अगर झगड़ा होने पर हम सामने वाले को माफ कर देंगे तो झगड़ा वहीं खत्म हो जाएगा। और कोई हमें परेशान करे और बाद में शर्मिंदा होकर हमसे माफी मांगे तो हमें इसे भी माफ कर देना चाहिए, बदला नहीं लेना चाहिए। और बच्चों, लोगों को माफ करने से हमें सिर्फ सुन्नत का सवाब नहीं मिलेगा बल्कि क़यामत के दिन भी माफ करने वालों को अल्लाह पाक की तरफ से बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। सुभान अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, क़यामत के दिन ऐलान किया जाएगा, जिसका अजर अल्लाह पाक के ज़िम्मे करम पर है वो उठे और जन्नत में दाखिल हो जाए। पूछा जाएगा किसके लिए अजर है? ऐलान करने वाला कहेगा उन लोगों के लिए जो मुआफ करने वाले हैं। तो हजारों आदमी खड़े होंगे और बगैर हिसाब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। अल्लाह पाक हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। जी तो बच्चों, आज हमने कराची के एक मशहूर बुजुर्ग हज़रत इमाम अहमद शाह नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मज़ार शरीफ पर हाज़िरी दी और उनकी सीरत के बारे में मालूमात सुनी। इसके अलावा और भी दीनी नॉलेज हमने हासिल की। अब आप बताइए, आप सब क्या कहना चाहेंगे? जी कौन बताएगा? जी आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, आज में हमारी दीनी नॉलेज में इनकी इल्मी खिदमत का सुनकर बहुत सारा इजाफा हुआ। जी और कोई बताएगा? जी आप। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमें साहिब मज़ार की बारगाह में खड़े होकर दुआ मांगने का मौका मिला। अल्लाह पाक हमारी जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन। जी और कोई कहना चाहेगा? जी आप। साहिब मज़ार की सीरत के बारे में सुना। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने दीन इस्लाम के लिए काफ़ी खिदमत की। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दी। अच्छा ये बताएं कि आज हमने कौन सी सुन्नत के बारे में सुना? जी मुआफ़ करने की सुन्नत के बारे में सुना। जी हाँ, माशाल्लाह। जी उज़ैर भाई, क्या सही कहा उन्होंने? जी माशाल्लाह, इन्होंने बिल्कुल सही कहा। जी तो प्यारे बच्चों और क्यूट्स मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से आज का सफ़र हमारा बहुत ही ज़बरदस्त रहा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आज की हमारी हाज़िरी को अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। बिजाहि नबील अमीन सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और क्यूट्स मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पर पहुंचा। अब मिलेंगे इंशाल्लाह अपने अगले एपिसोड में नए मज़ार शरीफ की ज़ियारत करवाने के लिए, और अगली बार हम इंशाल्लाह दूसरे मज़ार शरीफ पर जाएंगे, तो इसके लिए इंतज़ार फरमाएं और अगले एपिसोड को ज़रूर देखिएगा और दुआ में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया